नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय राहुल सर। जैसे कि हम प्रॉफिट लॉस स्टार्ट कर चुके थे और उसमें हमारी 8 क्लासें हो चुकी हैं। आज हमारा क्लास 9th है, यानी कि आज हम डिस्काउंट से रिलेटेड चल रहे थे। एक क्लास हम डिस्काउंट से ले चुके थे। आज हमारी नेक्स्ट क्लास चलने वाली है, ठीक है। उसमें हम 4 टाइप कराएंगे। आप चारों को बहुत डीपली से पढ़ना है, ठीक है। यदि आपने सारी 8 क्लास नहीं देखी है पहले, तो सारी क्लास जाकर देख लो, क्योंकि सारी की सारी किसी भी पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यदि वीडियो सभी को पसंद आए तो लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है। तो लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन और स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन कि एक दुकानदार दुकानदार किसी वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि कर देता है, 30% की वृद्धि कर देता है। उसके पश्चात 20% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आप यहाँ पर देखते हैं, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। एक दुकानदार किसी वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि कर देता है, उसके पश्चात 20% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कराऊंगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, तो मैंने पहले ही बताया कि डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे दिया जाता है और प्रॉफिट लॉस हमेशा सी पे पर होते हैं। ये मैंने साफ साफ पहली क्लास में ही समझाया था, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं, पहले कीमत बढ़ाकर लिखी गई, यानी सीपी से पहले एमपी बनाया गया और एमपी पर डिस्काउंट देकर बेचा गया। जब भी कीमत बढ़ाई जाएगी तो बढ़ा के लिखी गई है तो वो एमपी है, और एमपी पे डिस्काउंट दिया जाएगा, उसके बाद बेचा जाएगा। अब उसने क्या कहा कि 30% बढ़ा दी, तो मैंने लिखा साफ साफ 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/10। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/10। यानी हमारा सीपी 10 रुपए था और 3 रुपए बढ़ा के लिख दिए, यानी एमपी कितना लिख दिया, 13। ठीक है, क्लियर बात है एकदम। यानी सीपी हमारा 10 रुपए, 10 पे 3 रुपए बढ़ाए और कितना लिख दिया, 13। उसके बाद उसने डिस्काउंट दिया कितने का, 20% का। डिस्काउंट कितने का दिया, 20% का। यानी डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पर दिया जाता है, यानी मार्केट प्राइस कितना है, 5 रुपए। कितना है, 5 रुपए। 5 में 1 का डिस्काउंट दिया तो कितने में बेची, 4 में। अब करना कुछ नहीं है, आगे का आगे रिपीट मारना है और पीछे का पीछे मारना है। तो सीपी हमारा कितना आ गया, 50, और ये कितना आ गया, 52। कितना आ गया, 52। यानी कि हमारा सीपी 50 रुपए और सेलिंग प्राइस कितना है, 52 रुपए। ठीक है, अब सीपी अब 50 रुपए की चीज को 52 में बेच रहा है, 50 रुपए की चीज को 52 रुपए में बेच रहा है, तो उसका प्रॉफिट कितना है, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। तो यहाँ पे मैंने प्रॉफिट निकाला, तो प्रॉफिट कितना आ गया, क्या बोलते हैं, 2 रुपए का प्रॉफिट है। 52 में से 50 के 2 रुपए का प्रॉफिट है। प्रॉफिट लॉस हमेशा सीपी पर होते हैं और परसेंटेज बनाने के लिए गुना 100। तो 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, तो प्रॉफिट कितना आ गया, 4%। ये इसका आंसर है। अब बताइए इसमें कोई भी दिक्कत हो। करना क्या है देख लो एक बार। हमें पहले उसने 30% कीमत बढ़ाई, तो यानी सीपी 10 रुपए, 10 पे 3 रुपए बढ़ाए तो कितना हो गया, 13। 10 पे 3 रुपए बढ़ाए तो कितना हो गया, 13। फिर उसने डिस्काउंट दिया 20% का, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 पे 1 का डिस्काउंट दिया तो कितना है, 4। 5 का 5 रिपीट मारा, 13 का 13 रिपीट मारा, तो ये आगे 50 और ये आगे 52। क्लियर बात एकदम। अब 50 की चीज को 52 में बेचता है तो प्रॉफिट कितने का है, 2 का। किस पर, 50 पर, और परसेंटेज बनाने के लिए गुना 100, तो ये काट दिया, आंसर आ गया 4। ठीक है, यदि सभी को वीडियो पसंद आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे और लाइक करते रहे। आज लेते हैं सेकंड क्वेश्चन आज का, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, एक दुकानदार, दूसरा टाइप है, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% की छूट देता है, 20% की छूट देता है, और फिर भी और फिर भी
25% का लाभ कमाता है, 25% का लाभ कमाता है। यदि छूट ना दे तो, यदि छूट ना दे तो कितने प्रतिशत का लाभ कमाएगा, कितने प्रतिशत का लाभ कमाएगा? देख लो, एक दूसरा क्वेश्चन है, आज का दूसरा टाइप है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% की छूट देता है, 20% की छूट देता है और फिर भी 25% का लाभ कमाता है। यदि छूट ना दे तो कितने प्रतिशत का लाभ कमाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा देखो, यानी कि प्रॉफिट कमाकर भी बेचेगा, यानी सीपी पर प्रॉफिट कमाकर भी बेचेगा और मार्केट प्राइस पर भी डिस्काउंट देकर बेचेगा। ठीक है, जब भी डिस्काउंट और प्रॉफिट, डिस्काउंट या लॉस दे रखा होगा तो सेलिंग प्राइस हमेशा बीच में होगा। ठीक है, कब होगा? जब डिस्काउंट प्रॉफिट, मैं लिख दे रहा हूं, जब डिस्काउंट प्रॉफिट या डिस्काउंट और लॉस ये दे रखे होंगे क्वेश्चन में तो सेलिंग प्राइस हमेशा बीच में आएगा, क्योंकि प्रॉफिट लॉस कमाकर भी बेचेगा और डिस्काउंट देकर भी बेचेगा। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका है समझने का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा उसने? एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% की छूट देता है। छूट किस पर दी जाती है? मार्केट प्राइस पर, साफ साफ बोला था मैंने। तो 20% की छूट देता है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, कितनी? 1/5। 5 पर 1 का डिस्काउंट दिया, 5 पर 1 का डिस्काउंट दिया तो कितने में बेचा? 4 में। क्लियर बात? एक बार 5 पे 1 का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितने में? 4 में। फिर उसने क्या कहा? 25% का लाभ कमाया, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। प्रॉफिट लॉस किस पर होते हैं? सीपी पर। 4 पर 1 का लाभ कमाया तो बेची कितने में? 5 में। क्लियर बात एकदम। अब करना क्या है? आगे का आगे रिपीट, पीछे का पीछे, यानी 4 का 4 रिपीट मार दिया, 5 का 5 मार दिया, तो सीपी कितना आ गया? 16 और ये कितना आ गया? 25। क्लियर बात एकदम। अब सीधी सीधी बात निकल गई कि सीपी 16 है और एमपी कितना है? 25। अब उसने क्या कहा? यदि छूट ना देता, तो यानी छूट ना देता 16 की चीज को 25 में बेचता, प्रॉफिट कितना है? 9 का, यानी प्रॉफिट 9 रुपए का है, सीपी कितना है? 16 और परसेंटेज बनाने के लिए गुणा 100। तो यहाँ से 4 से काटा 25 बार और 4 चौक 16, गुणा करी 225/4, 4 से डिवाइड किया, 4 पंजे 20, बचे 2, 4 6 24, 56 से ही 1/4% का लाभ होता है उसे। ये आंसर है। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए, एक बार और समझा देता हूँ। उसने क्या कहा कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% की छूट देता है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 पे 1 का डिस्काउंट दिया तो कितना आ गया? 4। अब उसने क्या कहा कि उसे 25% का लाभ होता है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 4 पे 1 का लाभ हो रहा है तो कितने में बेची? 5 में। 5 का 5 रिपीट करना है, 4 का 4 रिपीट करना है, तो यानी कि 4 चौक 16 और 5 पूरे 25। अब उसने क्या कहा कि लाभ ना देता, लाभ ना देता तो 25 की चीज को, 16 की चीज को 25 में बेचता, तो प्रॉफिट कितने का है? 9 का। किस पर? 16 पर, और परसेंटेज बनाने के लिए गुणा 100। तो ये कैलकुलेशन की तो ये कितनी आ गई? 56 से ही 1/4%। यानी कि हमने 2 टाइप का आपको सिखा दिए। यदि नहीं समझ में आया तो आप कमेंट्स करके जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है भेज सकते हैं, हम उसको सॉल्यूशन कराएंगे हर सैटरडे में। ठीक है, एक क्लास सैटरडे में लेंगे जिसकी वीडियो आपको शाम को 8 बजे मिल जाएगी आराम से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लेते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। बेहतरीन क्वेश्चन चल रहे हैं बिल्कुल। एक दुकानदार, लेते हैं थर्ड टाइप, यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करते रहें। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 25% की छूट देता है, 25% की छूट देता है और फिर भी 10% का लाभ कमाता है, फिर भी 10% का लाभ कमाता है, यदि उसका लाभ 180 रुपए का हो, 180 नहीं लेते हैं, इसका लेते हैं, यदि लाभ उसका 66 रुपए का हो, 66 रुपए का हो, तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी पेपर के लिए, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, ठीक है, सीपीओ, किसी के भी लिए पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, ये जो आज की क्लास है पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट है कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर 25% की छूट देता है और फिर भी 10% का लाभ कमाता है। क्लियर बात है? उसने क्या कि यदि उसका लाभ 66 रुपए का हो, लाभ रह गया है यहाँ पे, लाभ लिख देता हूं, यदि उसका लाभ 66 रुपए का हो तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले की तरह ही क्वेश्चन बनाना है, बिल्कुल करना क्या है, यहाँ पे लिखना है सीपी, एसपी और एमपी। ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट देकर भी बेचेगा और प्रॉफिट कमा कर भी बेचेगा। अब उसने डिस्काउंट कितने का दिया? पहले की तरह डिस्काउंट दिया उसने 25% का, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। 4 मार्केट प्राइस में डिस्काउंट दिया जाता है, 4 पे 1 का डिस्काउंट दिया तो कितने में बेचेगा? 3 में। क्लियर बात है? अब उसने क्या कहा? 10% का लाभ कमाया, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 और प्रॉफिट लॉस किस पर होते हैं? सीपी पर। सिंपल सी बात है, तो यहाँ पे लिखा 10 की चीज 11 में बेच दी। कितने में? 11 में। अब करना क्या है? आगे का आगे रिपीट मानना है और पीछे का पीछे मानना है। तो मैंने यहाँ पे निकाल लिया, सीपी आ गया हमारा 30, बेची कितने में? 33 और अंकित मूल्य कितना था? 44। क्लियर बात? अब हमें दे रखा है कि 30 की चीज को 33 में बेच रहा है, 30 की चीज को 33 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितने का है? 3 का। कितने का? 3 का। पर 3 की जगह हमें प्रॉफिट दे कितना रखा है? 66 रुपए का, यानी 3 की वैल्यू 66 रुपए। 3 से 66 को डिवाइड किया तो कितनी बार गया? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 22 गुना है। कितना है? 22 गुना। पूछा क्या है? अंकित मूल्य पूछा है, तो अंकित मूल्य ये है हमारा, इसमें गुणा कर दो। 22 चौक 88, 4 आ गया, 22 चौक 88 और 4 92, तो 928 रुपए उसका अंकित मूल्य आ गया। ये आंसर है, ये बिल्कुल आसान है। अब एक बार और समझा देता हूँ, यदि वीडियो सभी को पसंद आ रही हो तो शेयर करते रहे और लाइक करते रहे। ठीक है, तो देखो एक बार और करना क्या है कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर 25% की छूट दी, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। 4 पर 1 का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितने में? 3 में। फिर उसने क्या कहा? 10% का लाभ कमाता है, तो 10 की चीज को कितने में बेचेगा? 11 में। आगे का आगे रिपीट मानना है, पीछे का पीछे, तो ये आ गया सीपी, ये आ गया सेलिंग प्राइस और ये आ गया मार्केट प्राइस। अब हमने यहाँ पे देखा डिस्काउंट कितने का हुआ है? 30 की चीज को 33 में बेच रहा है, प्रॉफिट कितने का है? 3 का। 3 की जगह दे कितना रखा है? 66 का। कितने गुना है? 22। 22 की गुना इसमें कर दी, आ गया हमारा मार्केट प्राइस। ठीक है, आज का एक टाइप और लेते हैं और 4 क्वेश्चन हो जाएंगे, यानी 4 टाइप में आज को तुम्हारे क्लियर करा दूंगा। ठीक है, यदि किसी को डाउट आता है तो कमेंट्स कीजिए, हम उसकी क्लास जरूर डालेंगे। ठीक है, तो लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार, इसी में आपका डिस्काउंट देकर और लागत मूल्य पूछते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% की छूट देकर 20% की छूट देकर 20% का लाभ कमाता है। 20% का लाभ कमाता है। यदि छूट 120 रुपए की हो तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। देख लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले की तरह कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% की छूट देकर 20% का लाभ कमाता है। यदि छूट 120 रुपए की हो तो लागत मूल्य ज्ञात करना है। पहले क्वेश्चन में क्या था? लाभ देकर अंकित मूल्य पूछा था, अब से छूट देकर लागत मूल्य पूछा है। ठीक है, तो करना क्या है? पहले की तरह रिपीट करना है, सीपी, एसपी और एमपी। देखो क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट वही रहना है, कुछ नहीं बदलना है। ठीक है, ट्रिक होती तो बदलती। ठीक है, कॉन्सेप्ट है, कभी नहीं बदलेगा। उसने क्या कहा? 20% की छूट दी, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। 5 पे 1 का डिस्काउंट दिया तो कितने में बेचा? 4 में। क्लियर बात एकदम। अब उसने क्या कहा? 20% का लाभ कमाया, यानी फ्रैक्शन वैल्यू वही रहेगी, यानी 5 की चीज कितने बेची? 6 में। आगे का आगे रिपीट मानना है, पीछे का पीछे, तो ये आ गया 20, ये आ गया 24 और ये आ गया 30। ठीक है, अब 30 की चीज को 24 में बेच रहा है, तो डिस्काउंट कितने का है? 6 का,
और 6 की जगह कितना रखा है 120। 6 से डिवाइड किया 120 को कितनी बार गया 20 बार, और 20 का हमें लागत मूल्य पूछा, इसमें गुणा कर दो, तो ये आ गया 400 रुपये। हमारा लागत मूल्य आ गया 400 रुपये। बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन। देखो हमारा कॉन्सेप्ट नहीं बदला है, ठीक है, सेम वही रहा है। डिस्काउंट दिया, यहाँ पे लाभ दिया था तो अंकित मूल्य पूछा था, डिस्काउंट दिया है तो लागत मूल्य पूछा है, बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार और समझ लिए, यानी कि 20% की छूट 5 से 4, प्रॉफिट 5 से 6, आगे का आगे रिपीट, पीछे का पीछे, मल्टीप्लाई करनी है सबकी। तो डिस्काउंट कितने का है 6 का, 6 की जगह 120 है, 20 गुना है, लागत मूल्य पूछा, इसमें गुना कर दिए। यदि वीडियो सभी को पसंद आई हो तो सभी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लाइक करना। हम वीडियो में बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। यदि आपको वीडियो ना पसंद आए तो लाइक बिल्कुल भी मत करना, यदि पसंद आए तो तभी शेयर करना वीडियो को, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, मैं 4 टाइप करा चुका हूँ, तो धन्यवाद आज के